हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। माता पार्वती की जय। अभी शिव महिमा हो गया कथा में। अब भगवान के महिमा वर्णन चल रहा है, प्रेम चल रहा है, जिससे भगवान के श्रद्धा भक्ति बढ़ता है कथा में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो मेरे से प्रेम करता है, मेरे भाव में रहता है, मुझे ही याद करता है, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। भक्त के में ही भगवान का वास होता है, भक्त में ही भगवान का वास होता है। लाख चाहे दुश्मन उसको गिराना, मैं उसे छोड़ता नहीं, हमेशा उसे विजय देता हूँ। आप जानते हैं जितना भी राजा हुए हैं वो शिव जी के पूजा करते थे। उनको कभी छोटा भी था उनका लोक तो कभी कोई हरा नहीं पाया। ये कथा मैं पिछले बार भी ज्योतिर्लिंग में कही थी, कोई हरा नहीं पाया उनको, क्योंकि उनके साथ शिव की शक्ति थी। उनके साथ शिव की शक्ति थी, इसलिए कोई उनको हरा नहीं पाया। तो जिसके साथ भगवान की शक्ति होती है वहाँ राक्षस भी आते हैं, वहाँ दुष्ट राक्षस भी आते हैं तंग करने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसे भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। समझ रहे हैं ना? लोग यही कहता है कि उसे भी ज्ञान दे, उसे राक्षस बनना नहीं चाहिए। अगर राक्षस के साथ राक्षस आदमी बन जाए तो फिर देवता किस लिए? फिर देवता किस लिए? अगर राक्षस के साथ आदमी राक्षस बन जाएगा तो देवता किस लिए? क्यों देवता के लोग पूजा करता है? क्यों नहीं राक्षस के पूजा करता है? देवता के क्यों लोग पूजा करता है? क्योंकि देवता के अंदर राक्षस प्रवृत्ति नहीं होता है। वो हमेशा सबको माफ करने के लिए जानता है। और जब देवता और राक्षस की लड़ाई होती है तो देवता जीतते हैं। आता है जब लास्ट में नहीं राक्षस समझते तो युद्ध होता है, तब युद्ध होता है। पहले बार में ही देवता युद्ध करने नहीं जाते, पहले बार में ही युद्ध नहीं होता है। जब वो देखते हैं कि लास्ट चरम सीमा पर पहुंच गया है, अब चरम सीमा पर पहुंच गया है तंग करने का, तब जाके देवता धनुष बाण उठाते हैं, तब जाके संहार करते हैं। पहले देखते हैं। इसी तरह जैसे कल हुआ तो भगवान की जीत हुई, भगवान की कथा हुई। राक्षसों ने चाहा कि कथा ना हो। ये कलयुग में कल आप लोग के आंखों के सामने देखा, कहने की जरूरत नहीं है, कल आप लोग सामने देखा कि किस तरह से कुछ राक्षस लोग कथा न होने देना चाहा। किस तरह भगवान का जब कथा हो रहा था तो ढोलक के ताल बजाने लगे। उसमें लग रहा था कि वो राक्षसनी तारका बन गई थी, वो राक्षसनी तारका बन गई थी। लग रहा था कि ढोलक के ताल इस तरह से बजा रही थी कि क्या कहा जाए, कि भगवान का भजन न हो। उस तरह से उसके आस पड़ोस बैठे लोग ताली बजा रहे थे कि भगवान के कथा न हो। जिस तरह यज्ञ में राक्षस मांस का टुकड़ा डाल देता है कि यज्ञ विध्वंस हो जाए, इसी तरह कल शिव महापुराण के जब कथा होने लगी तो राक्षसों ने ऐसा ही काम किया, राक्षसों ने ऐसा ही काम किया। लेकिन जिस पर भगवान की दया हो उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। सुबह ही एक ब्राह्मण आए दरवाजे पे और बोलते हैं कि आज कथा में तुम्हें दुष्टों की सामना करना पड़ेगा और चारों तरफ से राक्षसी प्रवृत्ति होगा, दुष्टों की माया होगी, उसके बीच तुम सफल होगी, क्योंकि तुम भगवान शिव महापुराण की कथा कह रहे हो। शिव महापुराण का कथा सब कोई नहीं कर सकता।
शिव महापुराण का कथा सब कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर दुख, लोभ, मोह सदा खत्म हो जाए, वही भगवान में निर्लेप होकर शिव की कथा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो जहाँ सच्चाई होगी तहाँ कलयुग आएगा ही आएगा। जहाँ देवता होंगे वहाँ राक्षस आएगा ही आएगा। कोई आप खीर या तस्मई या पूरी बना रहे हैं, तस्मई और पूरी बना रहे हैं तो एक सुगंध देता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है, उसमें आनंद आता है। आप सुनते भी होंगे तो आनंद आएगा। वहीं कहीं मीट मछली ये सब बनता है तो आपको दुर्गंध आता है ना। आप नाक पे रुमाल रख लेते हैं वहां से कि गंध आ रहा है। इसी तरह जब देवता कथा करते हैं तो राक्षस आके अपना दुर्गंध फैलाते ही फैलाते हैं, अपना दुर्गंध फैलाते हैं। लेकिन जहाँ भगवान की खुशबू होगी वहाँ दुर्गंध कैसा। जहाँ भगवान की खुशबू होगी वहाँ दुर्गंध कैसा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी सच्चाई हार सकती है, भगवान हार सकते हैं। किस तरह ने भगवान ने अंदर से कहा कि जागो, कथा करो, हमारी कथा करो। मैं तो सोची कि अब आरती करके निकल चलते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, आज कथा होनी चाहिए, बहुत दूर से लोग आए हैं, कथा करो। और इतनी शक्ति बरसाए, कल इतनी शक्ति बरसाए कि देख के मैं धन्य हो गई। रोम रोम खिल रहा था कल एनर्जी या पावर से, शक्ति से। कितनी पावर आई। तो हो सकता है भगवान ने ये शक्ति देने के लिए ही कल ऐसा किया हो। सारे भक्त जनों पे मैं ताक ताक के मुस्कुरा रही थी। आज बाबा इतनी आनंद दे रहे, शक्ति दे रहे, मुस्कुरा रहे थे हम। शक्ति देख के हम मुस्कुरा रहे थे, देख के कि आज बाबा किस तरह से एनर्जी बांट रहे हैं। यही बात सही है। हम देख के हंस रहे थे कि आज बाबा, हम देख रहे थे पीछे से भी एनर्जी आया था, ताके कि कैसे आ गया। तब देखे कि आप है, कौन है भाई पीछे, तब ताके। मतलब इतनी पावर आ रही थी कल, इतनी पावर आ रही। तो हमें तो आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। कैसे दुष्टों के, राक्षस के बीच में देवता विजय हुए और कथा भी हुआ और इतना आशीर्वाद मिला। इतना हमने बार बार कहा कि मेरे जो भी सत्संग कथा में आते हैं उनके आज से भगवान सब दुख दूर कर दो, उनके घर में धन भर दो, उनके बाल बच्चा खूब पढ़े, उनके घर में कभी कोई दुखी ना हो। कल हम तो ये कह रहे थे, अपने जनों के लिए ये प्रार्थना कर रहे थे। कल आनंद में प्रार्थना कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। कल की आनंद आज 2-2.5 महीना में पहली बार ऐसा आनंद आया कि सत्य की विजयी भगवान स्वयं करा रहे थे, बाबा आए हुए थे। शायद आप लोग को दिव्य दृष्टि होता तो भगवान की शक्ति कल जरूर देखते कि किस तरह से कल भगवान अपना शक्ति बरसा रहे थे। सिर्फ आनंद, आनंद ही आनंद था। कल आनंद आ रही थी और इतनी आनंद आई ना कल कि भगवान क्या कहे। ये भगवान की माया है। जहाँ राम थे वहाँ ताड़का हुआ, सुबाहु हुआ। वशिष्ठ जी क्यों ले गए उन लोगों को मारने के लिए? क्यों ले गए उन लोगों को मारने के लिए? इसीलिए ना कि हमारा धर्म बच सके, हमारा धर्म बच सके। ये तो आज से नहीं, सतयुग से आ रहा है। हम लोग तो कलयुग में हैं। सतयुग से आ रहा है कि जहाँ भक्ति होगा वहाँ लोग पाप करने आएंगे ही आएंगे, वहाँ पाप करने लोग आएंगे ही आएंगे। तो भक्त जन के जो कथा है क्या रुक जाएगी?
बाबा की कथा रुक जाएगी, भोलेनाथ की कथा रुक जाएगी। बाबा में ध्यान लगाइए, बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं। दुख सुख आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, भगवान के शरण में रहिए। भगवान बहुत कुछ देने वाला है, बहुत आप पर भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, ईश्वर आनंद दे रहे हैं। बाबा कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जब कष्ट आदमी के हो जाए, दुख हो जाए, तो पार्थिव लिंग के पूजा कैसे करते हैं, कैसे पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, वो भी एक महान कार्य है। भगवान कहते हैं जब बहुत कष्ट होता है तो घर में जिसके पास शिवलिंग है होगा ना, घर में रखे हुए है ना, कितना आदमी पत्थर को भी रख के पूजा करता है कि ये शिव जी है। तो वो कहते हैं कि किसी भाव में मेरी पूजा करो, किसी भाव में मेरी पूजा करो, या वो पत्थर हो या शिवलिंग रख के जल चढ़ाइए, पूजा करिए, भगवान शक्ति देगा ही देगा, सारा शक्ति देगा ही देगा। ईश्वर की शक्ति किसी तरीके से सब स्तर सब शक्ति देगा ही देगा परमात्मा, सब अंदर परमात्मा की शक्ति देगा ही देगा। और जो भी है ना, शक्ति के कोई कमी नहीं। तो राक्षस कैसे बोलेगा, राक्षस किस प्रकार बोलेगा? देवता को प्रेम से बोलने आता है, राक्षस कैसे बोलेगा? राक्षस ऐसे ही बोलता है। देवता, आप लोग देवता की तरह रहिए, आप लोग शिव महापुराण कथा सुनते हैं, हमेशा आप लोग देवता बन के रहिए, देवता बन के रहिएगा, भोलेनाथ की कृपा बरसेगा, देवता बन के रहिएगा, भगवान की कृपा बरसेगा, बाबा की कृपा बरसेगा। आप लोग ने भगवान का नहीं, अपने लिए द्वार बनवाए हैं, अपने लिए गेट बनवाया है। आप लोग अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, आप अपना गेट खोल दिए हैं, अपना जीवन का गेट खोल दिया है, गेट बनवा के। आप लोगों ने गेट बनवाया, आज आ गया आपका गेट, आप ही सबका गेट है। भगवान का दरवाजा बनाना बहुत पुण्य के काम है, ये सब आप लोगों ने ही किया है। ये श्रेय भगवान आप सबको दे, ये श्रेय भगवान आप सबको दे। तो कहते हैं कि मेरी पूजा कई प्रकार के हैं, मेरी पूजा कई प्रकार के हैं। एक तो मैं साकार हूँ, एक मैं साकार हूँ, और एक मैं निराकार हूँ। जानते हैं साकार निराकार? जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। साकार वो हो गया जो फोटो में पूजा करते हैं, फोटो में पूजा करते हैं ना मंदिर में, जो भगवान के बैठल है वो साकार है। और निराकार ये, इनमें कोई मतलब है नहीं, ये बैठे हुए निराकार। शिव है साकार और निराकार होते हैं। क्या होते हैं? शिव ही साकार या निराकार, दो रूप। भगवान शिव का ही दो रूप है, साकार और निराकार। तो भगवान शिव के दोनों रूप की पूजा होती है, भगवान शिव के दोनों रूप की पूजा होती है, साकार की भी और निराकार के भी, और निराकार के भी। समझ रहे हैं ना? साकार, साकार अपना भाव से पूजा पाठ किया, चंदन लेप किया, तो साकार में, जैसे मंदिर में बैठा है कोई मूर्ति फोटो है तो गोर लाग लिया, वो हमारा साकार पूजा है, उस साकार से पूजा करते हैं। हाँ, जैसे आपने किया वो साकार पूजा है। एक निराकार ये बैठे हुए हैं, ये कोई इनका रूप नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम घर से ही पूजा करें, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं सवेरे, आज ये बहुत दुर्लभ बात बता रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ बात बता रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ सुबह समर्थ नहीं आने का, समझिए कि हम आज अच्छा बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता। आप देखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग है,
आप नहीं जा पा रहे, रोज एक ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिए। हम कई बार बताए हैं 12 ज्योति, जैसे सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान किया और बाबा का ध्यान करके, और समझिए कि हम वहां बैठ के उनकी पूजा कर रहे हैं। जब नहा धोआ लेते हैं, बैठ के जब पूजा करने लगते हैं, उसी टाइम आप बिल्कुल लगे ना, आंख बंद करके और बाबा का ध्यान करिए। आप देखिए कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सागर के तट पे ऐसे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं भाव से। अभी सिर्फ बैठे हुए देखिए कि हम वहां बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं और पूजा कर रहे हैं मन में भाव। आप कहाँ चले गए? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अब वहां का फल कितना बड़ा है, वहां का फल कितना बड़ा है ज्योतिर्लिंग का, वहां बहुत फल है ज्योतिर्लिंग पहुंचने का। लोग सोचता है आत्मा चल गया, जहाँ शरीर नहीं जा रहा है वहां आपका आत्मा पहुंच गया, वहां आपका आत्मा पहुंच गया। और जब आत्मा पहुंच गया तो कितना फल मिलेगा। ये मन से पूजा होता है। जैसे हम मरते हैं तो हमारा ये जो शरीर है ना, जन्म लेता है कहीं और कहीं और। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा आपका अनजाना होगा, दुश्मन के घर में ही जन्म होगा, लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, बहुत प्रेम कि जाए तो फलनामा के बच्चा है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, उसको लोग चूमने लगता है। तो क्या एक जन्म में ऐसा प्यार होगा? आपके दुश्मन के घर में वो बच्चा जन्म लिया है, वो जरूर आपका उसका रिश्ता रहा होगा, जरूर, और आपका उसका रिश्ता रहा होगा। क्या हम आपके सामने एक जन्म में यहाँ बैठी हूँ? कई जन्मों के साथ आप लोग के साथ हमारा रिश्ता होगा, जो हम आप लोग के कथा यहाँ सुना रहे हैं पैर के नीचे। एक जन्म से कुछ नहीं होता, कई जन्मों का संबंध होता है, तब जाके हमको कोई अच्छा लगता है, कोई बहुत अच्छा लगता है, कोई के लिए हम रोने लगते हैं, उसको दर्द होता है तो गुस्सा आने लगता है, रुआई आता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। क्यों होता है? हमारा संबंध होता है, तो वो महसूस हो रहा है ना आपको कि अच्छा है, ये हमारा संबंध के कारण महसूस होता है, यही महसूस होता है संबंध के कारण, और ऐसे नहीं महसूस होगा। ऐसे जो पहला है तो कुछ नहीं। कोई ये ट्रेने में जा रहे एक आदमी मिल जाएगा, हमेशा याद करोगे कि बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, एकदम दिल उसके लिए बार बार उसके लिए दुआ भी निकलने लगेगा कि भगवान उसको अच्छा करे, ये करे, वो करे, मन में सोचने लगोगे और हमेशा उसको याद करोगे मरते दम तक। तब क्या होता है? कोई एक जन्म का उसके साथ रिश्ता नहीं होता, उसके साथ एक जन्म का कोई का रिश्ता नहीं होता, उससे प्रेम हो जाता है। वो कई जन्मों में आपके साथ रहा, कई जन्मों में आपके साथ रहा है, आपसे प्रेम किया है, तब इस जन्म में आपको ये सब मिला है, ये सब आपको मिला है। यही भगवान का नियम है, ईश्वर का नियम है, कलयुग का नियम है, जो भी है ये सब देखिए हमारा मेमोरी में सेट हो जाता है। जिस तरह हम कपड़ा बदलते हैं उस तरह से हम शरीर बदलते हैं। अभी एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू से भगवान की पूजा करने लगता है, करता है ना, भगवान का ही नाम लेने लगेगा, भगवान का ही पूजा करेगा, चाहे उसका माँ चोर बदमाश का है नहीं हो, दूसरे टाइप के क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान का पूजा में निरंतर रहेगा। उसका पिछला जन्म का पूजा पाठ है, उसका पिछला जन्म का पूजा पाठ है। इस जन्म में जो पिछला जन्म खत्म किया है तो उस जन्म में उसका पूजा पाठ फिर शुरू हो जाएगा, फिर पूजा पाठ इस जन्म में उसका चालू हो जाएगा। ये बड़ी गूढ़ रहस्य है जीवन का, यह अनुभूति बता रहे हैं, हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं। जब किसी से प्रेम होता है, आप लोग जैसे यहाँ बैठे हैं क्यों तड़पते हैं कि आपके घर में जब सुनते हैं कि कुछ हुआ तो लगता है कि इसको
अब यही आ रहे हैं तो सुनते हैं तो लगता है कि नहीं इनका बच्चा के ठीक होना चाहिए, उसको ठीक, एक के दो बार मिले, क्यों ऐसी तरफ अंदर आई? पहले तो नहीं आई। जैसे उस लड़की को देखते ही मन में आया कि नहीं हमें ये काम करना ही होगा। क्यों आता है? कई जन्मों से मिले होंगे और कुछ देना होगा, कहा होगा कि बाद में दे देना, होता है ना, कुछ देना होगा तो बाद में दे देना। कि वो एक आवाज से उसको ठीक हो जाता है, किसी का भला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा? ये सब संबंध है। इसीलिए ज्यादा कभी कभी गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। कभी आ जाए तो उसको निकाल दो, बस बात खत्म करो, वहीं 5 मिनट ला थोड़ा सा टेंशन और गुस्सा करो, बस वो दिखाने के लिए, अंदर नहीं जाने दीजिए। वो गुस्सा गाली अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको हानि कर देगा। बस मुंह से बोलना है लेकिन अंदर नहीं देना है, और वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। सिर्फ मुस्कुराओगे, हंसोगे, लोगों के मूर्खता पर आपको हंसी आएगी, आनंद आएगी। फिर ऐसा आ जाता है कि स्टेज भक्ति में कि शांत हो गया, सिर्फ मुस्कुराओगे, प्यार करोगे सबको, कि सब तो मेरे बच्चे ही हैं, किससे हम गुस्सा करें, किससे हम प्रेम करें, सब तो हमारे बच्चे ही हैं। भगवान तो सबका है, प्रभु तो सबका है, हमारा एक थोड़े है। भगवान को तो सबका अधिकार है, सब में प्रेम है। फिर बताने के लिए चाहिए कि प्रेम कैसे करते हैं भगवान से। तो ये प्रेम उन्हीं का दिखाया हुआ रूप है, भगवान का ही दिखाया हुआ रूप है। प्रेम से सबका बराबर हक है भगवान पे। हम लोग अगर गुस्सा भी करते हैं तो गलत है। प्रेम जो भी है, भगवान से प्रेम करना सीखिएगा तो लोगों से अपने आप प्रेम हो। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिएगा ना तो लोगों से भी प्रेम होगा। आपको सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, 2 हाथ दिया है सुंदर सुंदर, 2 पैर दिया है, 2 आंखें दिया है, कितना सुंदर दिया है कर्म करने के लिए। जीभ दिया है बोलने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, हाथ दिया है कर्म करने के लिए। दिया है कि नहीं प्रभु? कभी आप भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु आपने मेरे को इतना सब कुछ दिया? कभी कहते हैं भगवान को? नहीं ना कहते हैं। लेकिन जरूर कहिए कि हे प्रभु आप मेरे को 2 हाथ दिए हैं, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, आंख दिए हैं देखने के लिए, मुंह दिए हैं बोलने के लिए। खाने के लिए ही मुंह नहीं मिला है। पहले लोग एक ही टाइम खाते थे, 8 दिन पर खाते थे। मुंह दिया है भगवान के नाम लेने के लिए, प्रेम से नाम लेने के लिए। भगवान का मुंह दिया है भगवान प्रेम से कि नाम जपो। ये ईश्वर का एक वरदान है कि भगवान का नाम जपो, परमात्मा का नाम जपने के लिए मुंह दिया ना है भगवान का कि नाम जपो प्रभु का। खाने के लिए नहीं दिया है, खाने के लिए, जीने के लिए खाते हैं। और नाम जो है वो बैंक में बैलेंस हो रहा है। नाम हम जितना जपते हैं वो हमारा बैंक में बैलेंस हो रहा है, हमें आगे मिलेगा। अभी मिलेगा, इस जन्म में रास्ता साफ होगा और अगला जन्म के भी रास्ता साफ हो जाएगा। भगवान को रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। ये भगवान का नियम है कि आपको भगवान की शक्ति मिलेगा ही मिलेगा। ये सब कब होता है? भगवान के नाम जपने से। क्या होता है? भगवान के नाम जपने से। जितना जपोगे उतना ही परमात्मा के रस मिलेगा। और जब परमात्मा का रस मिलेगा तो जिस दिन आपको रस मिलेगा आप कहिएगा कि एक पेड़ के नीचे बैठी एक महिला ने क्या बोला था। आप एक दिन बोलिएगा कि ऐसा रस तो कभी कोई खाना में लगा ही नहीं, कोई कपड़ा में लगा ही नहीं, कोई जिंदगी में लगा ही नहीं। जब आनंद में डूब जाओगे ना, जैसे इस आनंद में डूबे हुए हैं तो कुछ नहीं याद आता। बोल दिया काम खत्म, खा लिया काम खत्म, कहाँ जाना है पता नहीं, काम किया पता नहीं, आनंद ही आनंद आया है। यहाँ आना है तो टाइम से आना है, काम करके जाना है पता ही नहीं, क्या बोला पता ही नहीं, क्या बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं, क्या भगवान कहवा रहे कुछ नहीं। एकदम बोल, जो प्रभु की मर्जी होगी वही आपकी कान सुनेगा। जो आप घर से सोच के आए हैं
उसी का हल मिलेगा। ये अपने आप ऐसा होता है। जैसे हम सत्संग में जाएंगे तो हम जो मन में घर से सोच के जाते हैं ना, वही हमें भगवान उत्तर देता है। ईश्वर हमारा वही उत्तर देता है। आप सोच के देख लीजिएगा कि प्रभु वही आपको उत्तर देगा। ये भगवान का नियम है, हमारा कोई नियम नहीं है, सब ईश्वर का नियम है कि भगवान वही चाहता है। आप लोग पुण्य आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है जो आप यहाँ आके बैठे हुए हैं, जो आप भगवान का नाम सुन रहे हैं, जो प्रभु का नाम सुन रहे हैं। बहुत धर्मात्मा है। इस कलयुग में शिव के नाम सुनना बहुत अनहोनी बात है कि आप इस तरह का भगवान का चर्चा त्रिवेणी के नीचे शिवलिंग के सामने कहते हैं कि घर में से 10 गुना ज्यादा गौशाला में, और गौशाला में 100 गुना ज्यादा गंगा किनारे, उससे 100 गुना ज्यादा शिवलिंग के सामने, और उससे मतलब 10 गुना और ज्यादा त्रिवेणी के सामने। तो आपको और उसके और ज्यादा जंगल में, तो यहाँ जंगल भी है, शिव जी भी है और त्रिवेणी भी है, और हम शिव जी के नाम ले रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी फल मिल रहा है। इसीलिए हमारे को भगवान जल्दी सुन रहा है, हमें फल दे रहा है। सब ये देने वाला तो ये है ना बैठा हुआ। कहने के लिए किसी का मुंह चाहिए ना, किसी का शरीर चाहिए ना, जहाँ से वो आवाज निकाल के बोलेंगे कि हाँ तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये भगवान का नाम सुनना है, क्या कहेंगे ना। तो ये जरिया बनाते हैं प्रभु, सब जरिया बनाते हैं भगवान नाम सुनने के लिए। इसलिए जितना समय हो नाम जपिए। गुस्सा भी है तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान से कहिए कि प्रभु आप क्या चाह रहे हैं। भगवान से कहिए कि आप क्या चाह रहे हैं प्रभु, उनके शरण में कहिए। हम किसी के और का क्या कहेंगे, नहीं कह सकते। किसी को आप कहने जाइएगा तो 10 पैसा और लगा देगा आपको, वो 10 पैसा और लगा देगा। उससे कहिएगा तो वो 10 पैसा और लगा देगा। मतलब तो आप किससे कहो, ईश्वर से कहिए अपना दुख सुख, जो आपको आगे न फैलाए। मित्र एक ही होना चाहिए जो आपको दुख से निकाल ले। मित्र या गुरु एक ही बनाइए जो आपको दुख से निकाल के अलग कर दे, ये ना कि लड़ाई में उलझा के रख दे, इधर उधर के बातें में आपको उलझा दे। ऐसा मित्र भी मत बनाइए। क्यों न फिर मित्र अपने प्रभु को बनाएंगे, बनाएंगे ना ऐसे, क्यों माता जी? बिल्कुल बनाएंगे कि जहां मुझे भगवान में प्रेम लगा दे, ईश्वर से ही हमें प्रेम करना चाहिए, वही सबका बेड़ा पार करता है। कोई जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो पत्ता नहीं हिलेगा, पत्ता ही नहीं हिलेगा। आपका पुण्य प्रताप है कि इस प्रकार आपको मिला ये सत्संग और कथा। पुण्य प्रताप ही है कि शिव महापुराण के कथा मिला, किस तरह से भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए हैं। माता पार्वती भगवान बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, नारद जी जाते हैं। नारद जी जाके कह रहे हैं कि प्रभु, भगवान भोलेनाथ का नमस्कार करते हैं और माता के कहते हैं कि आपके पति तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, आपके पति तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, और ये मुंडू का माला पहने रहते हैं। पता नहीं किसकी माला ये पहने हुए हैं, अभी तक कोई नहीं जानता ये कंकाल क्यों मुंडों की माला पहन के घूमते हैं। इस प्रकार माता को कहते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के माया से मोहित होकर नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि अपनी वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। भगवान बताएंगे तभी ना लोग जानेगा, तो इस प्रकार कह रहे हैं। फिर भगवान माया से मोहित होकर जब नारद जी बोले तो माता से कहते हैं कि हे माँ, क्यों नहीं पूछते
आप क्यों नहीं पूछते कि किसकी मुंडों की माला गर्दन में लगाए हुए घूमते हैं? ये तो आपकी हृदय आपकी जगह है, हृदय आपकी जगह है। और इसमें कौन आदमी आपकी माला लगाए रहता है, किसकी माला पहने रहते हैं? इस तरह नारद जी कहते हैं। अब माँ के तो लगा गुस्सा, माँ भी अपना माया दिखा रही है, वो तो अगम जानी है, भोलेनाथ और माता तो अगम जानी है। उनको भी लगता है कि चलो, रूस जाती हैं, रूस के पहाड़ से चली जाती हैं और दूसरा जगह जाके बैठ गई और बोलती हैं कि अब नहीं जाएंगे कैलाश पे। अब भोलेनाथ दुखी हो गए, बहुत प्यार करते हैं माता से, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं माता से, तब दुखी हो गए। कैसे कोई औरत मर्द रहते कैसे दुखी हो जाते हैं? पत्नी से सब कोई प्रेम करता है। तब जाके कह रहे हैं, उनका मंत्र से उच्चारण कर रहे हैं माता के कि जागिए। जब वो ध्यान में है तब भोलेनाथ महत्व देखिए, ये सब माता का महत्व, मंत्र के द्वारा बहुत दिन तक माता को मनाते हैं भोलेनाथ और जागृत करते हैं माता के और कहते हैं कि जागिए जागिए। जब मंत्र पूरा हुआ, कहते हैं कि 1.25 करोड़ से मंत्र उच्चारण किए भोलेनाथ माता को जगाने के लिए। तो माँ जागी तो बोले कि नाथ, हे नाथ, ये बताइए कि ये मुंड माला क्यों पहने हुए, तब मैं जाऊंगी। मेरी बताइए कि ये माला क्यों पहने हुए हैं, तब मैं जाऊंगी। तो बोलते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और ये जब जब तुम जन्म ली हो तब तब तुम्हारी ये जो मुंड है मैंने उसको माला बना लिया है और मैं तो मर नहीं सकता। शंकर जी की मृत्यु नहीं होती, वो आजीवन ऐसे ही रहते हैं और तुम बार बार जन्म लेती हो, इसीलिए ये तुम्हारी ही मुंड माला है जो मैं हृदय में लगा के रखता हूँ। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी ही माला है जो मैं हृदय में लगा के रख रहा हूँ। कई जन्मों में जब तुम्हारी मौत होती थी तो उस जन्म में मैं तुम्हारी मुंड के माला बना के रखा हूँ और तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी माला मैं लगा के रखता हूँ। और भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया, भगवान भोलेनाथ के नेत्र में आंसू आ गया और कहने लगे कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ और किसी से नहीं। कितना भाग्यशाली माता, कैसा पति है जो सिर्फ उनसे ही प्रेम करता है। बहुत बड़ी बात है जिसका पति उससे प्रेम करता है। और उसके बाद माता भगवान के चरण में गिर जाती है, भगवान के चरण में माता गिर जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नारद जी ने ऐसे कहा था, इस कारण मैंने ऐसा सवाल किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप इतना मुझसे प्रेम करते हैं। और चरणों में गिर पड़ती है माता पार्वती और भगवान उठा के हृदय से लगा लेते हैं कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मेरा आधा अंग हो, मैं अर्धानीश्वर। मतलब आधा अंग से भगवान है, माता पार्वती आधा अंग में बसे हुए, आधा में शंकर जी हैं। देखे ना फोटो में, वही कथा में बता रहे हैं कि आधा तुम हो, आधा मैं हूँ। अर्धानीश्वर मतलब कहते हैं। और भोलेनाथ का आधा रूप माता पार्वती का है और आधा रूप शंकर जी के है।
तो जिस तरह से शिवलिंग ऊपर वाला भगवान है भोलेनाथ, नीचे माता है, इसका कथा हम कल बताएंगे आपको। ये बहुत उत्तम कथा है, कई जन्मों का कथा सुनने से पाप कटता है। ये कथा जो भी प्रेम से शुरू से अंत तक बने रहते हैं, यही नहीं जो कथा में शिव महापुराण के कथा चाहे मोबाइल में भी देखते हैं सर्व भक्ति में, पूरा कथा सुनिए, आपको घर बैठे भी फल के प्राप्ति होगा। और यहाँ पर भी जो कथा सुन रहे वैसे ही फल प्राप्ति होगा। कथा सुनिए और भगवान का नाम लीजिए। यही आप लोग से अनुरोध है कि जितना भगवान के नाम लीजिए, आप कोई आपका नाम नहीं छीन सकता। बैंक बैलेंस, घर, जमीन, जायदाद सब कोई ले सकता है, लेकिन आपका नाम जपा हुआ कोई नहीं ले सकता। आपका नाम भगवान का लिया हुआ, आपका पूजा किया हुआ कोई नहीं ले सकता। ये कोई लेने का अधिकार नहीं। और माता पार्वती को लेके भगवान अपने स्थान पे चले गए। तो यही भगवान की महिमा है, भोलेनाथ की यही महिमा है, दया के नाथ के। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।